ऐतिहासिक शहर ग्वालियर को कभी भारत का सबसे अच्छा शहर माना जाता था और मध्य प्रदेश में तो इस शहर की बड़ी तारीफ हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस ऐतिहासिक शहर में रहने के लिए लोगों का एक सपना रहता था, लेकिन आज इसकी हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग यहाँ रहने आए हैं वो कह रहे हैं अच्छा होता कहीं और रह लेते। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने तो इसको नरक शहर कहा है और ये कहा कि यहाँ के लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। अधिकारी सुनते नहीं हैं, नगर निगम के लोग आते हैं तो महज औपचारिकता करते हैं, बावजूद इसके लोगों की परेशानी दूर नहीं हो रही। मैंने पहले भी इस शहर के अलग अलग इलाकों में समस्या के बारे में बताया और आज मैं पहुँचा हूँ फिर से ग्वालियर के आदित्यपुरम में। मैं बता दूँ ये वार्ड नंबर 18 है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वार्ड है, जहाँ लगभग 40,000 की संख्या में मतदाता हैं और इससे बड़ा एक भी वार्ड इस समय मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन हालत क्या है आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख लीजिए। ये तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बहुत छोटे छोटे गड्ढे में आपको बता रहा हूँ। सड़क तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस आदित्यपुरम की जिस गली में हम घुस जाएंगे वहीं सीवर का पानी लोगों के घरों में देखने को मिलेगा। लोग मजबूर हैं, लोगों ने अपनी पहली मंजिल छोड़ के दूसरी मंजिल पर गैस और चूल्हे रख लिए हैं। ऐसे हालात हैं इस नगर के और गैस और चूल्हे रखने की वजह से लोग नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। ये जो सारे लोग आप देख रहे हैं इनके घर में कोई ना कोई समस्या है, इनकी गली में कोई ना कोई समस्या है और इसीलिए आज ये हमारे साथ अपनी बात कहने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई बात नहीं सुनता तो पत्रकारों के पास लोगों को पहुंचना ही पड़ता है और बताना ही पड़ता है। लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसी जिम्मेदारी के लिए आज हम आदित्यपुरम का ये नज़ारा आपको दिखाना चाह रहे हैं, जहां निकलने के लिए आपको सड़क नहीं मिलेगी, गड्ढे मिलेंगे और गड्ढों में कब कौन धंस जाए आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं लोगों से बात करता हूं, देखिए मैं पीछे सारे लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करूंगा, आने जाने वाले लोगों को भी पूछूंगा और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करूँगा। गौरव से बात करते हैं। देखिए ये इस आदित्यपुरम और दीनदयाल नगर में पहले चुनाव लड़ चुके हैं, ये जीत नहीं पाए और उसके बाद ये लगातार समस्याओं को लेके लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हो रही। गौरव मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, जब से बारिश शुरू हुई है तब से इस आदित्यपुरम की ऐसी कितनी सड़कें होंगी जहाँ लोग घर में नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए आदित्यपुरम की तो लगभग होंगी 50 सड़कें ऐसी और पूरे बाड़ी का या तो कम से कम होंगी 200 से 250 सड़कें और हर सड़क हर मोहल्ले की जानकारी हमने संबंधित नगर निगम कमिश्नर, उपायुक्त, आयुक्त, छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी को बताया। वहीं बैठे रहिए। जिसको बताना था उसको सबको बताया। हमने यहाँ जन सुनवाई के माध्यम से लोगों को जाम लगाकर सड़कों पर सब तरीके से उनको अवगत कराया कि हमारी कॉलोनियाँ है वार्ड नंबर 18 की, इसमें जल भराव की समस्या है, टूटी सड़कें पड़ी हैं, गड्ढे हैं, आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता है। आते हैं, हम कर रहे हैं, आश्वासन देते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ धरातल पर। हम लोग जो कह के सुन के ले आते हैं वो करवा रहे हैं इन लोगों के लिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा है तमाम गलियों में सीवर का पानी लोगों के घरों में है, लोग अपनी पहली मंजिल पर चढ़ के खाना बना रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये समस्या आप लोग कितने महीनों से झेल रहे हैं? जी करीब 2 महीने से झेल रहे हैं समस्या हम लोग। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, मोटर लगी है लेकिन पानी निकल नहीं रहा है, नाला बना नहीं है। जब तक ये नाला नहीं बनेगा ना, पक्का रोड नहीं बनेगी तो लोगों की समस्याएं भविष्य के लिए हमेशा बनी रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए और जो नाले हैं वो बनने चाहिए, उसके बाद तब लोगों की समस्याएं सब कुछ होगा। सबसे पहले देखिए, लोगों को अगर घर से लोग निकलते हैं तो उनको ज़रूरत होती है एक अच्छी सड़क की, जिस पर वो निकल सकें अपने वाहन में बैठ के, या पैदल या साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, कार, जिसके पास जो भी है उससे वो आया जाएं। लेकिन जब गड्ढे होंगे सड़क में, ग्वालियर की सड़कें देखिए इस समय इस नगर को बदनाम कर रही हैं और बदनाम कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, घर से जब निकलते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रख के निकलते, दिमाग में क्या चलता है? पहले तो हम घर से निकल ही नहीं सकते। पहले देखना पड़ता है कि रोड सही है कि नहीं है। पानी यहाँ तक कमर तक पानी भरा है हमारे इधर तक, तो हम निकलने में सोचते हैं कि निकलें कि नहीं। ऑफिस नहीं, कि स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, कोई कहीं नहीं जा पा रहा, घर पे ही रहते हैं। और ये समस्या हर साल की है, ऐसा नहीं आज ही अभी हो रहा है, हर बारिश में यही समस्या है। सीवर हैं, चौक हैं, हमेशा से यही समस्या आ रही है इधर। जरा मैं इधर भी बात कर लेता हूँ लोगों से, फिर मैं पीछे भी आऊँगा, आप लोग खड़े रहिएगा, सबसे बात करूँगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने जब यहाँ घर बनाया था ग्वालियर शहर में तो क्या सोच के बनाया था?
सोच के तो यही बनाया था, अच्छा शहर है यहाँ पे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, रहने की सुविधा अच्छी मिलेगी, माहौल अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। इस साल भी 3 महीने हो गए पानी चलते हुए, पिछले साल भी 2 महीने हो गए थे। आदित्यपुरम से पूरा पानी निकाल के वो आए थे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने आदित्यपुरम का जो पानी भरता है उसको पीछे न ले जाके, जहाँ आवधी उधर न ले जाके पानी को उल्टा गार्डन की दीवार तोड़वा के और अंदर अंदर सड़कों पे पानी भरा हुआ था, भरा हुआ है, वो पानी को लेके पीताम्बर स्टेडियम पटक दिया, पीताम्बर कॉलोनी के अंदर। और वहाँ पे तालाब से भरा हुआ है, घुटने से ऊपर पानी चल रहा है, लोगों घर में पानी घुस रहा है। कुछ लोग तो घर में नहीं, सिंगल मंजिल बना हुआ है, वो होटल में जाकर रुक रहे हैं, कोई दूसरी मंजिल रुक रहा है। समस्या है, बीमारी फैल रही है, लेकिन कोई देखने मतलब नहीं, मंत्री तो कोई आता ही नहीं है। कितना पैसा लगाया आपने अपने घर में यहाँ बनाने में? पैसा लगाया 30-40 लाख रुपए। 30-40। बेच के दूसरी जगह खरीदा जाए, बहुत परेशानी होती है। गड्ढे हैं रोडों में, बच्चे नहीं निकल पा रहे, गाड़ियाँ नहीं निकलती। खरीदार कोई आ रहा है इस कॉलोनी में? खरीदार कोई नहीं आ रहा, क्योंकि पानी भर जाता है। हर साल की समस्या है, वो तो समस्या का निदान ही नहीं हो रहा। रोडें खराब है सब। क्या आपने कोशिश की समस्या के लिए, किसी के पास गए? वहाँ गए थे, नगर निगम कार्यालय में गए थे, बहुत लोग गए थे, वहाँ कंप्लेंट भी की, अधिकारी भी आए, लेकिन धरने पे बैठे, कुछ नहीं हुआ। शिकायत भी की, अधिकारी भी आए, धरने पे बैठे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब जरा मैं थोड़ा सा पीछे बात कर लूँ, मैं आपके पास भी आऊँगा, इधर बात कर लूँ लोगों से। आप कुछ कह रही थी सड़क को लेके? एक कोठज्जा रही, एक कोठज्जा बनवा दो बाबूजी, बाल बच्चे हमारे सब्जी रही। कोठैया के आगे सड़क है निकलने की? ना जगह ना जमीन, सब है सब। सड़क निकलने की है, गड्ढे वड्ढे हैं? और जो गड्ढे है नहीं, पूरे हाथ जो का गड्ढे गड्ढे थे बाबूजी। बड़ा पैसा लगाया होगा आपने घर बनाने में? बिल्कुल लगाया। कितना खर्च हुआ, क्या सपने सजोए थे? अरे ये सोचा था कि यहाँ पानी ना भरे, और इतना पानी भरता है कमर के बराबर। घर में भी करना कमर के बराबर पानी रहता है, 4-4 सीढ़ियों तक। नगर निगम को बोला, जन सुनवाई में गए, सभी जगह घूमे हैं, कोई सुनवाई नहीं। कभी आपने जो नेता हैं जो आप लोगों के पास आते हैं, उनसे कोई बात हुई? क्या करें? वो तो बोल रहे हैं जो भैया हम इसमें लगे हैं, ये कलेक्टर साहब आ रहे हैं, ये फलाने आ रहे हैं, चिल्लाने आ रहे हैं, वो आके चेक करते हैं, कहते हैं जो हाँ कल हो जाएगी, आज हो जाएगी। और हम लोग तो भैया सीवर ही हम लोगों का सही हो जाए, ये तो रोड का तो सपना ही छोड़ दिया। अब तो यहाँ मकान बनाकर तो सोच रहे कैसे भी बेच के और कि तो और कहीं जाए, क्या करें। ये तस्वीर देख लीजिए जरा, आप देखिए, एक स्कूल बस आ रही है। मैं और भी बात कर रहा हूँ, स्कूल बस आ रही है, जरा एक स्कूल बस की मैं तस्वीर आपको दिखा दूँ, अंदाज़ा हो जाएगा आपके लोगों की नाराज़गी की क्या क्या वजह हैं। एक छोटी सी वजह है, ये स्कूल बस जो चली आ रही है, ये स्कूटर जो चला आ रहा है, यही तो हालात हैं यहाँ की, और इसीलिए लोग परेशान हैं। मुश्किल से बच्चे अपने घर से निकल पाते हैं और बड़ी मुश्किल में फिर वापस अपने घर आते हैं बच्चे, तो उनको इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, इस नगर में, ग्वालियर शहर में, जिसको नरक का शहर कहा जा रहा है, यूं ही नहीं कहा जा रहा। अब एक वाहन खड़ा हुआ है तो दूसरा स्कूटर वो मैडम ने वहाँ रोक दिया है, वो भी अपने बच्चे को लेके आई हैं। अब सोचिए, जो बच्चे बस में बैठे हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि हम गिरेंगे नहीं, लेकिन जो स्कूटर से आ रहा है उनके सामने तो हर कदम गिरने की ही डर है, गिरने का ही डर है। ये देख लीजिए, 4 बच्चे जा रहे हैं स्कूटर पर बैठ के, और ये ख़राब सड़क है। गौरव, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कितनी बार लोग गिर जाते हैं इस सड़क पे? शिकायतें कितनी? लगभग 5 से 7 दुर्घटना तो अभी ताज़ी हैं, 2-3 दिन पहले की। एक हमारे मिश्रा जी, उनका हाथ टूट गया है, एक मिश्रा जी उनका फ्रैक्चर हो गया है। गिरे थे वो पानी, उनको गड्ढा गहरा था, पानी भरा हुआ था, उसमें गिरे, उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। और इसमें लगभग जब से बरसात हुई है 300 से 400 लोग गिर चुके हैं, 300 से 400 लोग गिर चुके हैं। अब बेचारे किससे कहने जाएँ, इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में गिर चुके हैं, तो आपको भी डर तो लगता ही होगा गिरने का? डर तो लगता है। मेन मुद्दा ये है कि जो भी समस्या का समाधान होता है जस्ट टेम्परेरी होता है। पानी भर गया, निकाल दिया, उससे समाधान नहीं होने वाला। अगर समाधान करना है तो सोच विचारे कोई ढंग का करें, जो दीर्घकालिक हो, ज़्यादा समय तक। ढंग का क्या समाधान हो सकता है, आप बताइए। उसके लिए तो बहुत तरीके हैं, ये सब जानते हैं, जानबूझ के नहीं करते। इसको तो कोई भी बता देगा क्या है ढंग का समाधान। ढंग का समाधान है जो पानी भरता है उसको निकालने की पहले व्यवस्था करिए, फिर आपने सीवर लाइन का आप सही सेटिंग करिए, फिर आप उस पर रोड सही डराइए, अपने आप समाधान हो जाएगा। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर समाधान कर दिया तो खाएंगे कहाँ से। दुनिया जानती है, ये अपने खाने की व्यवस्था की वजह से सब उल्टा सुल्टा करते रहते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से। मेन मुद्दा ये है, ये करना नहीं चाहते जनता को। इधर आ जाइए, मैं आपसे आराम नहीं देना चाहते। आप आ जाओ। आप कहाँ रहते हो, किस जगह रहते हो? लगता है किसी कंपनी में नौकरी करते हो? हाँ, सूर्य कंपनी में नौकरी करते हैं।
ये जो सड़क है ग्वालियर की, केवल आदित्यपुरम की बात नहीं कर रहा मैं, शहर में बाकी सड़कें आपको कैसी लगती हैं जब जाते हो तो? सभी सड़कें खराब हैं। हाँ। और आदित्यपुरम की सबसे ज़्यादा रोड खराब है। सुबह 5 बजे जगते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कौन सी रास्ता चुने जिससे हम निकल पाएँ। हम घोटों पानी में निकलते हैं और रास्ता में ये भी है कीड़े मकोड़े रहते हैं, पानी में घुस के जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि ये रोड नहीं बन पा रही है। नेता लोग देखते हैं चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है यहाँ रोडों का। और सीवर लाइन का सबसे ज़्यादा सीवर लाइन समस्या कर रही, क्यों बदबू फैल रही है, ऊपर पानी उबल के आ रहा है, सीवर से निकल के आ रहा है, उसमें लोग जा रहे हैं, लेडीज जा रही हैं, जेंट्स जा रहे हैं, रात को दिन को। हाँ, बाज़ार जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है बाज़ार जाने में, बड़ी दिक्कत होती है। मैं समझ गया, समस्या बड़ी गंभीर है। और इस समस्या को लेके कभी आप लोग एक साथ होके, जैसे बताया कि धरना भी दिया है, सब कुछ किया है, धरना कितनी बार दे चुके होंगे, कुछ अंदाजा है? 5-6 बार दे चुके हैं तब से, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। बस सुन लेते हैं, एक बार अनसुना कर देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आके देख जाएंगे, देख जाएंगे, चेक कर जाएंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे इसकी। चाहे जनता धरना देती रहे, कुछ भी देती रहे, कहता जनता परेशान हो रही है, उन्हें मतलब नहीं है किसी को। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये देखें कि आज जो मुश्किल जो समस्या है, अभी बारिश का समय चल रहा है, सड़कों में गड्ढे हैं, दुनिया भर के गड्ढे हैं। हो सकता है शासन इंतज़ार कर रहा हो कि बारिश बंद हो जाए तो बनाएं, बनेगी जब तक आप लोग कहेंगे कि कैसी सड़क बनाई जाए। बहुत सड़क बेकार बनाई, 5 साल के बॉन्ड है और ये 6 महीने में ख़त्म हो गई सड़क। पीछे एक नल्लो, अगर वो नल्लो बन जाएगा तो पानी बंद अपने आप ही जाओ लंगाए कुछ सुनवाई होती ना पानी की, तो पानी पटकता पूरी कॉलोनी को पटक दिया था होली चार्ड पे, बाहर अंधेरा में पूरी कॉलोनी गली में पानी भरा हुआ है। पानी का कोई निकास ना आती, ना रोड की कोई समस्या आती। दरअसल सवाल ये नहीं है कि लोगों ने शिकायत नहीं की, सवाल ये है कि बार बार शिकायत हो रही है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आखिर ये अधिकारी चाहे नगर निगम की हों या प्रशासन की हों, ये सुन क्यों नहीं रहे हैं? बात को न सुनने की वजह क्या है? मंत्री नाराज़गी जता चुके हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो फिर भला अब क्या कहोगे आप? नरक क्यों नहीं बनेगा शहर? सामान्य तौर पे ये देखा जाता था किसी ज़माने में, आज से कुछ साल पहले की बात करें तो घर का बच्चा भी अगर ये कहता था कि बिजली चली गई है तो जो बिजली के लाइनमैन थे वो साइकिल पे सीढ़ियाँ रख के आके बिना किसी लोभ लालच की लाइट ठीक करके जाते थे। आज लाइट की भी वैसी समस्या है और आज सड़क की भी वैसी समस्या है। अब गड्ढे भरने की बात तो बहुत दूर रही, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, बात सड़कों की गड्ढों की हो रही है, सड़कों की हो रही है। ग्वालियर में चाहे आप बसंत विहार चले जाओ या आप चेतकपुरी की सड़क चले जाओ, आप गए होंगे चेतकपुरी वाली सड़क, सब जगह गए, देखिए उसकी हालत क्या है। बहुत बुरा हाल है सड़क की, तो कहीं पे कुछ भी काम नहीं हुआ ग्वालियर के अंदर। सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, इनका कहीं भी ध्यान नहीं है। पता नहीं ये पैसा आ रहा, कहाँ जा रहा, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, जनता में कोई सेवा नहीं दे रहे। सारी सड़कें टूटी हैं, गड्ढे कहीं नहीं भर रहे हैं, सीवर उफान मार रही हैं, पानी घरों में घुस रहा, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब हम लोग जाम किए यहाँ पे, पूरा प्रशासन आ गया, लेकिन आश्वासन, बस आश्वासन के सिवा दोबारा कोई आया नहीं है। आप लोग थोड़ा और आगे आ जाइए। हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आदित्यपुरम है, ये सबसे बड़ा नगर है ग्वालियर का, और इस सबसे बड़े नगर में जब लोगों ने आपको प्लॉट बेचे थे, घर आपने बनाए थे, तब क्या कह के बेचे थे? यहाँ बोला था कि अच्छा सुविधा है, फार्म 4 जगह है, ये कह के बोला था प्लॉट। लेकिन न तो लाइट का व्यवस्था, न पानी की नल्ला है, न कुछ नहीं, रोड टूटी फूटी है, और निकलने के लिए इतने पानी में घोटू पानी में निकलना पड़ता है, और घरों में लोग लेटरिन तक भर रही हैं। घरों में बड़ी समस्या है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बोलो, आप कहीं जा रहे हैं अभी? नहीं, आए हैं ड्यूटी से आए, तो हम सड़कों को लेके बात कर रहे हैं, बड़ी समस्या चल रही है। अभी आपसे बात हुई? हाँ। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब कभी आप यहाँ से वाहन लेके निकलते हो, मोटरसाइकिल या कार जो भी आपके पास होगी, कभी लगा कि पलट जाएगा? बिल्कुल लगा, कहीं है ना बार, ये जून से पानी ही भर रहा है बराबर, सांप बिच्छू का डर है, बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पा रहे। हमारा बेटा अभी 2 महीने से स्कूल गए ही नहीं, पानी के चक्कर में, पानी इतना भरा है। बच्चों से पूछ लेते हैं, स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 10th में। स्कूल जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हैं अभी। इधर क्यों, कारण क्या? पानी के चक्कर में, उधर घर की तरफ बहुत पानी भरा है, इधर किताबें आपकी सही सलामत हैं? सही किताबें थोड़ी बहुत सही हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं, नीचे वाले फ्लोर में चला गया।
तो ऐसे कब तक नहीं जाओगे, पानी भरा रहेगा तो? पानी भरा रहेगा तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए ये जो सब जो एक तरफ लाइन में लोग बैठे हुए हैं ना, उसकी वजह ये है क्योंकि दूसरी तरफ सड़क पर पानी भरा है, गड्ढे हैं। हम तो उधर भी खड़ा करते, लेकिन कोई गिर जाए, चोट लग जाए, इसलिए इनको इधर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पूरे ग्वालियर की सड़कों की हालत ख़राब है, उससे आपको लगता है कि ये शहर कभी मध्य प्रदेश का दोबारा सुंदर शहर बन पाएगा? लगता तो नहीं है दोबारा बन पाएगा। जैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आदित्यपुरम की अगर हम लंबाई देखते हैं पूरी, तो मेरे ख्याल से लगभग 2.5 किलोमीटर की तो होगी, 3 किलोमीटर की एक रोड से दूसरा किनारा। इस पूरे 3 किलोमीटर में ही हाल है क्या? हाँ। 3 किलोमीटर में हम तो 5 बजे, हमारे 5:30 बजे बस है 5:20 पे। हाँ। और उसके बाद हमें तो घर से 10-12 मिनट लगता है आने में। लेकिन हमें जब ये मौसम में आज की डेट में हम 4:45 बजे 4:30 बजे घर से निकलना पड़ता है। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का परिक्रमा देते हुए मेन रोड पे हम जाते हैं ड्यूटी के लिए। सबसे बड़ी ये समस्या है। उस दिन ड्यूटी से जा रहे थे ड्यूटी के लिए, तो पैर में सांप आ गया वहाँ पे सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास। फिर उसके बाद हम 2-3 लोग थे तो फिर निकाल के फेंके, बस ही छूट गया था, उस समय छूट जाती। देखिए ये सारी समस्याएं लोगों को रोज़ ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये गड्ढा ऐसा है, रात में यहाँ लाइट तो जलती नहीं होगी मुझे लग रहा है। लोग कभी इसमें गिर जाएंगे तो क्या उनको चोट लगने की आशंका नहीं है? 101% आशंका नहीं है, चोट ही लगेगी उनको। इसमें कोई आशंका वाला काम ही नहीं है। चैम्बर खोद के छोड़ दिया है। इसके अलावा मैं इस एरिया में कम से कम 15 साल से निवास करता हूँ। मैं डंबर की रोड थी ये, एक समय में जब हमने कभी प्लॉट लिया था डंबर की सड़क थी। ये रोड एक लाइफ लाइन है। इसके अंदर कम से कम 100 कॉलोनियों की बसावट है और उनका इधर से ही आना जाना है। और बड़े बड़े 3 स्कूल ऑलरेडी इसी रोड पे पढ़ते हैं, चाहे वो सेंट्रल एकेडमी हो, चाहे वो हॉली चाइल्ड हो। यहाँ तक कि हॉली चाइल्ड, सेंट्रल एकेडमी और आपका ग्रीनवुड, इनकी काफ़ी बसें, काफ़ी बच्चे इधर से ही निकलते हैं। और यहाँ इतनी बदतर हालत हो चुकी थी बारिश में कि आदमी की गाड़ी तो कम से कम लेडीज़ तो चला ही नहीं सकती। लेडीज का तो सवाल ही नहीं है कि लेडीज गाड़ी चला ले। कमर कमर तक पानी। सेंट्रल एकेडमी वालों ने छुट्टी तक करनी पड़ी उनको, पानी उनके स्कूल तक भरा हुआ था। कारण सिर्फ एक ये है कि न तो चैम्बर सही हुए, न प्रॉपर यहाँ पे वाटर निकालने का जो सिस्टम रहता है वो भी नहीं हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने एक पार्षद गलत चुन लिया। हमारे यहाँ न तो पार्षद आते हैं कभी, श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी हमारे यहाँ की पार्षद हैं, वो शायद ही यहाँ कभी आई हों। चुनाव के समय में कैंप लगते थे यहाँ पे, मोहल्ले के हम लोग इकट्ठा करते थे कि हाँ भाई इनका कैंप लगा है, आए हैं वो, उनका स्वागत सत्कार करो। सारी पार्टियों के लोग आते थे। आज की कंडीशन में सिर्फ एक गौरव भैया हैं जो यहाँ पे आते हैं बराबर। ये नहीं, ये अपने मतलब सामाजिक सेवा के कार्य से आते हैं जी। इन्हें किसी चीज़ का कोई लोभ लालच नहीं है कि लोभ लालच से आते हो। व्यवहारिक आदमी है। इससे पूर्व में भी हमारे जो पार्षद थे उनके कार्यकाल में भी कोई विशेष कार्य आदित्यपुरम में नहीं हुए हैं। विधायक जी आते हैं? सतीश त्रिपाठी जी तो बहुत कम, लेकिन हाँ उनके यहाँ एक सुविधा है कि उन्हें यदि कॉल किया जाए तो उस पर वो कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करवाते हैं।